Hello students, today I start a new topic, communication. What is communication? Communication means when we convey message from one person to another person or group of person is called communication. So what are the methods of communication? There are different methods of communication when we convey the message through internet, telephones, mobile phones. Let's start communication. Ever since human appeared on the earth, they have used different means of communication. तो हमें पता है कि हमारे अर्थ पर जो है डिफरेंट मीन्स के कम्युनिकेशन हम यूज़ करते आए थे. बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम. लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये जो मेथड है कम्युनिकेशन का बहुत चेंज हो गया. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट. बिना हमारा फिजिकल मूवमेंट किए हुए कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस में पॉसिबल हो रहा है. यानी कि आप अपने घर पे हो और आप दिल्ली तक आपका कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप और भी अलग अलग प्लेस इंडिया की सभी जगह कम्युनिकेशन कर रहे हो. कैसे? आपको पता ही होगा, इजी है बहुत. मोबाइल फोन्स, इंटरनेट. तो आया समझ में आपको? फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर ऑफ रिसीवर. रिसीवर कौन है यहाँ पर जिससे हम बात कर रहे हैं? वो हम, और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो है रिसीवर. पर्सनल कम्युनिकेशन. देखो, कम्युनिकेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब आप पर्सनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन 2 पर्सन्स, पर्सनल कम्युनिकेशन. लेकिन मास कम्युनिकेशन में हम मोर वी कैन कन्वे द मैसेज एंड मिलियंस ऑफ पीपल, दैट इज मास कम्युनिकेशन. तो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग. तो क्या एग्जांपल्स हैं पर्सनल और मास कम्युनिकेशन के? तो सबसे पहले मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री. ये सारे आपके मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अब हम बात करते हैं हमारे पोस्टल नेटवर्क की, जो कि सब वर्ल्ड के अंदर इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है सबसे बड़ा है. इट हैंडल पार्सल एज वेल. पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन, ये पार्सल भी हैंडल कर रहे हैं और पर्सनल कम्युनिकेशंस. कार्ड एंड एनवेलप आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल. फर्स्ट क्लास मेल जो है वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कार्ड्स एंड एनवेलप्स, फर्स्ट क्लास मेल. ये दोनों चीज़ें हमारी फर्स्ट क्लास मेल में आती हैं. एंड आर एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर. तो जो हमारे लेटर्स हैं और कार्ड्स हैं वो सारे आपके दोनों ही ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेंड करने में. सेकंड क्लास मेल. सेकंड क्लास मेल में आते हैं बुक्स, पैकेट्स, बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स. ये हमारे सेकंड क्लास मेल में, और ये कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे आपको सरफेस मेल के अंदर 2 चीज़ों का याद रखना है जो सरफेस पे ही जा रहा है. सरफेस में 2 ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. अंडरस्टैंड? फर्स्ट क्लास मेल में तो लैंड और एयर दोनों को कवर कर रहा है, और जो सेकंड क्लास मेल है वो आपका सरफेस मेल को ही कवर कर रहा है, यानी लैंड एंड वाटर. टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़. हम अपना जो डिलीवरी है पोस्टल नेटवर्क की डिलीवरी को फास्ट करने के लिए शहरों में, टाउन्स में हम 6 मेल चैनल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. कितने चैनल्स यूज़ किए गए ताकि डिलीवरी फास्ट हो? 6 मेल चैनल्स. और ये इनके नाम है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिक चैनल. आया समझ में आपको? ये कम्युनिकेशन में हमने किसका एग्जाम्पल किया अभी? पोस्टल नेटवर्क का. अब आ जाते हैं सबसे पहले ना, इसके बाद में कम्युनिकेशन में हमारे टेलकॉम का. टेलकॉम मतलब हमारी मोबाइल सर्विसेज वगैरह. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलकॉम नेटवर्क इन एशिया. तो लार्जेस्ट टेलकॉम नेटवर्क एशिया में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के अंदर है? इंडिया में. एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस इंडिया हैव बीन ऑलरेडी. तो आपको पता ही है कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटीज़ है. ये पहले ज़्यादातर तो पहले जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे तो एसटीडी इनकी सर्विसेज ज़्यादा थी ताकि लोग कॉल कर सके हर जगह से. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हाइट. तो हमारी गवर्नमेंट ने ये एसटीडी फैसिलिटी इसीलिए सेटअप करी थी ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो ईजीली हर एक जगह से दूसरी जगह तक
ट्रांसमिट हो सके। नेक्स्ट हमारा अभी इसी पे आ जाते हैं हम मास कम्युनिकेशन पे। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। तो ये पूरे कंट्री को लेके चलते हैं, तो एंटरटेनमेंट का भी इसमें वो होता है और साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, फिल्म्स। तो हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो है बेटा, जो हमारा एग्जांपल है इसके हम कुछ डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे मास कम्युनिकेशन में हम डाटा ले रहे हैं अभी ऑल इंडिया रेडियो का, जिसको हम आकाशवाणी भी कहते हैं। वो सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करता है हर लेवल पर, नेशनल पर भी, रीजनल पे और लोकल नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में आता है, ठीक है, ताकि हर कोई अंडरस्टैंड कर सके इसको। दूरदर्शन सभी जानते हैं, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। टेरिस्ट्रियल जो लैंड पे है, ठीक है, तो दूरदर्शन सबसे बड़ा टेरिस्ट्रियल नेटवर्क है। इट ब्रॉडकास्ट ये भी वही ब्रॉडकास्ट करता है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशन टू स्पोर्ट्स, सब कुछ इसमें आता है। लेकिन आजकल तो केबल का ज़माना हो गया है, लोग अलग अलग डिफरेंट चैनल्स देखते हैं, ठीक है। इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर के। तो हमने यहाँ पर देखो, हमने पोस्टल का कर लिया, फिर उसके बाद हमने टेलीकॉम का किया, फिर मास कम्युनिकेशन का किया। अब हम करते हैं लास्ट में न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? जैसे ये जो मैगजीन्स वगैरह होती है ना, जो वीकली पब्लिश्ड होती हैं या मंथली पब्लिश्ड होती हैं, दैट इज़ पीरियोडिकल्स। इनके पीरियड के अकॉर्डिंग ये पब्लिश होती रहती है। तो दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी। तो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और ये अपने पीरियोडिसिटी पे करती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो कुछ मैगजीन्स होती हैं जो कि फैशन मैगजीन्स है, मंथली पीरियोडिकल से मतलब मंथली आ रही है, इस तरीके से। तो न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। हमारे इंडिया में जो न्यूज़पेपर हैं वो 100 लैंग्वेजेस में पब्लिश्ड हो रहे हैं और डायलेक्ट्स होती है बोलियाँ। डिड यू नो दैट लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द कंट्री आर हिंदी? क्या आपको पता है हमारा सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश्ड हो रहा है? वो है हिंदी, और उसके बाद में सेकंड पे आता है इंग्लिश और थर्ड उर्दू, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का, एंड इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म। तो ये सभी तरह की फिल्म प्रोड्यूस करता है, शॉर्ट भी, वीडियो भी और वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। तो जो हमारा सेंट्रल जो बोर्ड है जिसको हम जो ये सर्टिफाइड करता है फीचर फिल्म्स को कि क्या क्या मतलब कि फिल्म्स कौन सी आनी चाहिए कौन सी नहीं, अथॉरिटी ये प्रदान करते हैं। नेक्स्ट कम आर इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रिफर्ड टू एज ट्रेड। जो भी कोई हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं जैसे अमंग पीपल, फिर उस पीपल से बड़ा स्टेट से बड़ा कंट्रीज, उन सभी के बीच में जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है तो वो हमारा ट्रेड कहलाता है। अब ये ट्रेड जो है छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाता है। छोटे लेवल पे मतलब लोकल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल। तो स्टार्ट करते हैं। द मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस। सबको पता है कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर ट्रेड टेक प्लेस हो रहा है, वो है मार्केट। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर भी हम आपने जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, बच्चे आप लोग बोल रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड भी होता है, वो भी करेक्ट है, लेकिन जहाँ पे टर्म्स की बात आती है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट। तो आपको पता है कि जो ट्रेड है वो तीनों तरीके से हम कर सकते हैं। ज़्यादातर हमने इस ज्योग्राफी में पढ़ा था कि हमारा ज़्यादातर जो ट्रेड है वो सी रूट से ज़्यादा हो रहा है, वैसे सी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वैसे तीनों से हो रहा है, सी से, एयर से, लैंड से। वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। जो लोकल ट्रेड है वो कहाँ पे कैरिड हो रहा है? सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में। स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना एडवांस होगा,
उतनी ही हमारे कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम हमारा कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेगा तो उतना ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। इट इज़ देयरफॉर कंसाइडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री। इकोनॉमिक बैरोमीटर यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? इकोनॉमिक बैरोमीटर कौन है? हमारा इकोनॉमिक बैरोमीटर पहचान कौन है कंट्री की डेवलपमेंट की? वो है इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है इकोनॉमिक बैरोमीटर है कंट्री का। As the resources are space bound, no country can survive without international trade. It means कि resources तो पर्टिकुलर एक लोकल जगह पे होते हैं और या फिर पर्टिकुलर किसी एक जगह पे होते हैं, सब जगह तो होते नहीं सारे रिसोर्स। तो इट मीन्स बिना रिसोर्स के तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे अब हमारे कंट्री का एग्जांपल भी देखो, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है लेकिन बहुत स्टॉक कम है, तो हम अदर कंट्रीज से, ठीक है, उन कंट्रीज से मंगाते हैं। तो दूसरे जो कंट्रीज जैसे कि ईरान वगैरह इनसे, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो रिसोर्स जहाँ पर अवेलेबल है ज़्यादा मात्रा में, वो लोग उस रिसोर्स को एक्सपोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड के 2 कंपोनेंट्स बन गए। व्हाट आर द 2 कंपोनेंट ऑफ ट्रेड? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट, तो द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जब अगर बैलेंस रहेगा, ट्रेड का बैलेंस जो होता है उसे हम कैसे मेजर करते हैं? वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस आएगा उसे मेजर करते हैं। अब एक और बात है, अगर आपके कंट्री में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो बैलेंस, अब जैसे कि देखिए ये है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर अगर कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा करेगा तो उसे लॉस होगा, तो वहाँ इनफेवरेबल बैलेंस बनेगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में दोनों कंपोनेंट को लिया जाता है। फेवरेबल यानी अच्छा बैलेंस कब बनता है? जब कंट्री आइटम्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। ज़्यादा आइटम्स को एक्सपोर्ट करेगी तो पैसा आएगा, विदेशी पैसा आएगा, जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो कंट्री में डेवलपमेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम ज़्यादा इम्पोर्ट करेगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे कंट्री का डेवलपमेंट जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो आ जाइए यहाँ पर, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इम्पोर्ट से तो फेवरेबल बैलेंस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इट इज़ टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा रादर देन एक्सपोर्ट, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पर कुछ मेजर आइटम्स दे रखे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ मेजर आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनके नेम्स हैं, कौन कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ये आप देख सकते हैं। फिर हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगोन ए सी चेंज इन द लास्ट 15 ईयर्स। लास्ट 15 ईयर्स में हमारा इंटरनेशनल चेंज जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो क्या रीजन है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स हैव बीन सुपरसेडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। क्योंकि हमारा जो कमोडिटीज़ और गुड्स का जो एक्सचेंज है वो जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उससे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज वो ज़्यादा बढ़ा है। बल्कि गुड्स और सर्विसेज, गुड्स का एक्सचेंज जो है वो तो हो रहा था, पहले भी हो रहा था, लेकिन अब एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है इंफॉर्मेशन और नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का। दूसरे कंट्री से उसकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह देखते हैं उसको यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों का एक्सपोर्ट ज़्यादा, इनका एक्सचेंज ज़्यादा है। फिर दूसरा सेकंड पॉइंट, इंडिया हैज़ इमर्ज ए सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल। इंडिया सॉफ्टवेयर के रूप में उभर के आ रहा है। हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाटा डेवलप किया है बहुत, एंड इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज, और जिससे हमें बहुत फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके हम बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है टूरिज्म एज ए ट्रेड। अब टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म मीन्स दैट इज व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टूरिज्म। तो ये अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए होता है, तो ये भी एक ट्रेड में आ गया टूरिज्म। अगर हम किसी भी जगह पे पर्टिकुलर, आप अगर सपोज करिए आप श्रीनगर जा रहे हैं या मनाली जा रहे हैं, तो इट मीन्स वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे जो पैसा खर्च करते हैं खाने पीने में, चीज़ों को खरीदने में, उनसे वहाँ पे उन लोगों की इनकम होती है, उन्हें भी फ़ायदा होता है।
तो इसी तरीके से जब फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आते हैं हमारे यहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए, और वो जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा फॉरेन ट्रेड वो हमारा टूरिज़्म जो है एज ए ट्रेड में आ जाता है कि उससे मनी tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. तो लास्ट 3 डिकेड्स में टूरिज्म एज ए ट्रेड के रूप में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इंडिया का। फॉरेन टूरिस्ट अराइव्स इन द कंट्री, हमारे यहाँ पे बहुत से फॉरेन टूरिस्ट ये डाटा दे रखा है, और जिससे हमें कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए 64,889 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज आया 2010 में। तो बहुत सारे फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आते हैं। तो सपोज करिए जैसे कुछ फॉरेनर्स हैं जो ताजमहल को देखने आ रहे हैं, दैट इज़ हिस्टोरिकल प्लेस को देखने आ रहे हैं। कुछ फॉरेनर्स हैं जो नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आ रहे हैं, लाइक इन कश्मीर और ये इस तरीके से। तो ये चीज़ अलग अलग टाइप्स के हमारे फॉरेनर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही है। टूरिज़्म से हमारा नेशनल इंटीग्रेशन भी प्रमोट हो रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है कंट्री के अंदर जो है हमारे जो कंट्री के जो लोग हैं वो एक हो रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है। डिफरेंट जो स्टेट्स के लोग हैं वो एक दूसरे के स्टेट्स में जा रहे हैं, उनसे इंटीग्रेट हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, सेपरेट नहीं रह रहे उनसे। और इसके उसे और दूसरा फ़ायदा क्या है, सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। वहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, कल्चर है, वो उनको भी फ़ायदा मिल रहा है, वो भी फ्लरिश हो रहा है। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का भी डेवलपमेंट हो रहा है। लोग हमारे कल्चर को भी समझ रहे हैं और हमारे हेरिटेज को भी समझ रहे हैं। हेरिटेज विरासत। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म। जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे कंट्री में आते हैं वो किस किस पर्पज़ से आते हैं? हेरिटेज टूरिज्म के लिए आते हैं, जो भी हमारा हेरिटेज है उसको देखने के लिए आते हैं, जैसे लाइक हमारे जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इको टूरिज्म जो नेचुरल ब्यूटी को देखने आते हैं। एडवेंचर टूरिज्म जो एडवेंचर करने की। कल्चरल टूरिज्म जैसे लद्दाख का जो कल्चर है, इस तरीके से। मेडिकल टूरिज्म जो मेडिकल के लिए है। एंड बिजनेस टूरिज्म जो बिजनेस पर्पज़ के लिए आते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ tourism? These are the different types of tourism. Okay, तो वास्ट पोटेंशियल है हमारे टूरिज़्म के अंदर। हमारे कंट्री में हम अपने टूरिज़्म को और बढ़ा सकते हैं, और इससे हमें और ज़्यादा हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा डेवलप्ड हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।